हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वीन के बारे में जानने वाले हैं, जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं गया है। हमें शायद ही इनके बारे में कुछ 4 लाइनों से ज़्यादा भी कुछ पता हो, और ये है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यूपीएससी के मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर किसी हिडन ज्वेल के बारे में पूछा जा रहा है। रानी दुर्गावती भी हमारी हिस्ट्री के अंदर एक हिडन ज्वेल है। तो चलिए आज इनके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि रानी दुर्गावती न्यूज़ में क्यों रही हैं। तो रिसेंटली ही 24 जून को यहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा कि वो एक 6 डेज की वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब रानी दुर्गावती 16th सेंचुरी की रानी थी, जिनका जन्म एक चंडेल फैमिली के अंदर हुआ था। और वैसे वो गोंडवाना राजा के साथ उनकी शादी हुई थी, तो वो गोंडवाना क्वीन कहलाई जाती हैं। और गोंडवाना इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। तो इनके बारे में ज़रा कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसे जानते हैं। हर साल 24 जून को बलिदान दिवस या मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है इन दी ऑनर ऑफ रानी दुर्गावती। इनका जन्म हुआ था 1524 में, एंड 1564 तक आते आते एक बैटल में इनकी डेथ हो जाती है। गोंडवाना की रूलिंग क्वीन रही हैं उनके हस्बैंड के बाद 1550 से 1564 तक। और इनको जो याद करा जा रहा है आज हिस्ट्री के अंदर, इट इज़ बिकॉज इन्होंने मुगल एम्पायर को डिफेंड किया था, मतलब उसको डिफीट किया था, अपने एम्पायर को डिफेंड किया था और मुगल आर्मी को इन्होंने डिफीट किया था बैटलफील्ड में। रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को एट दी फोर्ट्रेस ऑफ कालिंजर। और इनका जन्म क्योंकि दुर्गा अष्टमी पे हुआ था, इसलिए इनका नाम भी दुर्गावती रखा गया था। इनका जो जन्म है वो चंडेल राजपूत किंग थे शालीवाहन, उनके परिवार में हुआ था। और चंडेल्स आर फेमस फॉर दी खजुराहो टेम्पल। उन्होंने जो खजुराहो टेम्पल का फॉर्मेशन किया था 11th सेंचुरी में, उसके लिए ही चंडेल राजाओं को जाना जाता है हमारे इतिहास के अंदर। रानी दुर्गावती की शादी संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह के साथ होती है 1542 के अंदर। एंड जब 18 साल की थी तभी उनकी शादी हो जाती है। और दलपत शाह के पिताजी संग्राम शाह गरहा किंगडम के राजा हुआ करते थे। अब गरहा काटंगा एक किंगडम था जो नर्मदा वैली में बेसिकली इस रीजन में आता है, एंड ये मध्य प्रदेश के नदन पास के रीजन में था। लेकिन एक बैटल के अंदर दलपत शाह की डेथ हो जाती है, जिससे उनके बेटे वीर नारायण सिर्फ कुछ 5 साल की उम्र के थे। अब दुर्गावती इसके बाद, क्योंकि उनके बेटे छोटे हैं, तो गोंडवाना किंगडम की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेती हैं। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 मिनिस्टर्स थे जिन्होंने उनकी मदद करी, आधार कयास्त और मन भ्रमण। दोनों ने ही रानी दुर्गावती की मदद करी थी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। और लोगों से जो टैक्स लिया जाता था गोल्ड कॉइन्स और एलिफेंट्स के फॉर्म में, उस तरीके से किंगडम की प्रॉस्पेरिटी को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्हांस किया था। इन्होंने रेजर्वॉयर्स बनाए थे रानी दुर्गावती ने, रानी तल में, चेरी तल में, आधार तल। और ये सारे सारे रेजर्वॉयर्स सिर्फ लोगों के बेनिफिट के लिए ही थे। कहा जाता है दैट शी वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड अलाउड आचार्य बिथलनाथ टू एस्टैब्लिश द सीट ऑफ पुष्टि मार्ग कल्ट एट ग्रह। देखिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुष्टि मार्ग कल्ट। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर ध्यान रखेगा। बाद में चलकर रानी दुर्गावती ने अपनी कैपिटल सिंगोरगढ़ फोर्ट से चौरागढ़ फोर्ट में शिफ्ट कर दी थी। एंड एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी इस जगह पे, क्योंकि ये सतपुरा हिल रेंज के अंदर ये रीजन जो था आपका लाई करता था। कहा जाता है कि मुगल एम्परर, मुगल बादशाह अकबर का टाइम है जिस समय उनकी नज़र थी गोंडवाना किंगडम के ऊपर। और यहाँ पर एक कंटेम्प्रेरी पर्शियन सोर्स है तारीख फरिश्ता, दुर्गावती रिपल्स बाज बहादुर। उसके हिसाब से दुर्गावती ने बाज बहादुर को रिपल्स किया था जो मालवा के रूलर थे, हु अटैक्ड हर किंगडम बिटवीन 1555 एंड 1560, जहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी के साथ मुगल आर्मी के अगेंस्ट फॉट किया नराय वैली में। और ये कहा कि मैं बैटल फील्ड छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई विल फॉट द बैटल और आई विल फॉल डेड। ये स्टेटमेंट है रानी दुर्गावती के। कहा जाता है कि इनिशियल फेसेस में तो वो जीतती आ रही थी, बट कुछ कारणों की वजह से लास्ट तक आते आते ये बैटल उनके हाथ से निकल जाता है, एंड फाइनली उन्होंने अपने आप को ही मार दिया था डैगर से। इसी की याद में
जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा। उनके नाम पे पोस्टल स्टैम्प्स भी इशू हुई है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। दुर्गावती ट्रेन है जो उनके नाम पे चलती है। एक इंश्योर पेट्रोल वेसल है जो उनके नाम पे है, दैट इज ICGS रानी दुर्गावती। एंड कहा जाता है दैट शी इज़ अ पेट्रियाटिक रूलर, जिन्होंने अपने कल्चर को डिफेंड किया, उसे प्रोटेक्ट किया और अपने किंगडम की प्राइड और ऑनर को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए अपनी जान भी दे दी। तो ये हमने कुछ रानी दुर्गावती के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, अक्सर सबसे बड़ा एक अगर हम लोग ड्रॉबैक समझे हमारे एजुकेशन के अंदर कि ऐसे जो लीडर्स रहे, ऐसी जो किंग्स रहे, ऐसी जो क्वींस रहे, उनके बारे में हमें हिस्ट्री में ज़्यादा बताया ही नहीं जाता। और हम दुर्गावती के बारे में भी जानते हैं तो सिर्फ कुछ लाइनें हमें पता चल जाती है जब हम अकबर के शासन के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये हम लोगों ने इसके बारे में जाना। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको दुर्गावती के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पता चली हों। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।